यहाँ पे लोग समझते नहीं है, 10 साल बाद चीज़ें पहले यूएस यूके में आता है सब कुछ, फिर यहाँ पे आता है। जितना इमेजिन कर सकते हो ना टेक्नोलॉजी में, वो सब कुछ पॉसिबल है। आप अगर सोचते हो कि ऐसा कुछ कोई उड़ के जा सकता है तो जा सकता है वो। अच्छा, जैसे हमने देखा शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई थी रावण, राइट। कई साल पहले बनाई थी, उसमें उन्होंने कुछ टेक्निक दिया, तो कहते हैं वो टाइम से आगे की फिल्म थी, लोगों को समझ में नहीं आई। आपने वो सुना है कि नारद जी आते थे, नारद जी एकदम प्रकट हो जाते हैं आपके सामने और उनका एक लाइफ साइज इंसान आके आपके सामने बात कर रहा है। और अभी वही चीज़ हम लोग गूगल मीट पे करते हैं, आपको गूगल मीट पे स्क्रीन दिखती है। तो फ्यूचर आज से 3 से 5 साल बाद आप ये देखोगे सब कुछ मेटावर्स में शिफ्ट हो जाएगा। आप देखोगे, आप कई बार ना सोचते हो कुछ, आपको एड्स आना शुरू हो जाता है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि आपको लेंसेज मिलेंगे। आपने एक चुटकी बजाए, आपने एकदम सोचा तो आप वर्चुअल रियलिटी में चले गए, तो जैसे ही आपने सोचा आप फिजिकल रियलिटी में आ गए। तो अभी जो आप यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, अगर मैं आपको बोलूँ वही यूट्यूब वाला कंटेंट आपको 3D में दिखना शुरू हो जाएगा। इंडिया में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसके साथ हम लोग काम नहीं कर रहे। इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप काम कर आजकल इन्फ्लुएंसर से सेलिब्रिटी से ऊपर है। आप देखोगे ना मूवी प्रमोट करने के लिए भी आपको इन्फ्लुएंसर के पास जाना पड़ता है। अब आधे से ज़्यादा यूट्यूबर को ये नहीं पता कि ऑडियंस क्या है मेरी, तभी उनका चैनल थोड़े टाइम तक ग्रो होता है, फिर उसके बाद एकदम गिरना शुरू हो जाता है। ये आईटी वाले हमेशा ये क्यों कहते हैं रीस्टार्ट कर लो ठीक हो जाएगा? मतलब म्यूजिक में, मतलब आप मेरे को कोई भी इंस्ट्रूमेंट दो, मैं बजा लूँ, गिटार, कीबोर्ड, हारमोनियम। ले आते मजा। नेक्स्ट टाइम हम लोग गिटार बजाने वालों से लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं। ऐसा ना लगता है। हाँ, तो पहले मैंने हारमोनियम सीखा, फिर कीबोर्ड सीखा, फिर मैंने गिटार भी सीख लिया। नहीं, हारमोनियम से तो नहीं होंगी। हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देखी? बिल्कुल देखिए सर। उसमें गाना घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। राइट। अब वो लगता है आप पे थोड़ा थोड़ा सूट करता है वो। अच्छा, ऐसे? कहानी आपकी ऐसी है इसलिए मैंने कहा। अच्छा, थोड़ा बताइए कैसे? लंदन में यू गॉट अ जॉब, यू गॉट सेटल्ड एंड देन यू मूव टू इंडिया कुछ देश के लिए करने या कुछ अपने लिए करने। सो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो कहानी जो है वो इस गाने पे बड़ा सूट करती है। हम फिल्मी लोग हैं ना, तो हर चीज को फिल्म से जोड़ लेते हैं। तो आपने पूरा रिसर्च किया हुआ है। हाँ, और फिल्म के जरिए लोगों को कहानी समझाना भी थोड़ा सा आसान होता है। सिनेमा एक ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं उसके जरिए चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो शुरुआत कैसे की आपने? तो शुरुआत ऐसे हुई कि पहले मैं लॉयड्स बैंक के लिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था 5 साल। और वहाँ पे एक बैंक के लिए हम लोग काम कर रहे थे। पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो लाइफ होती है एक आईटी में, आप इंडिया से जाओगे वहाँ पे उनके लिए काम करोगे। तो मेरा हमेशा यही सोचा था कि अपना बिजनेस करना है। तो जॉब करते करते वहाँ पे एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब थी विद लॉयड्स बैंक, अच्छी सैलरी आ रहा है। सब लोग सोच रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं कि हाँ इसकी शादी करानी है, अब तो 5 साल हो गए। मतलब जैसे इंडिया। अच्छा, एक चीज, ये आईटी वाले हमेशा ये क्यों कहते हैं रीस्टार्ट कर लो ठीक हो जाएगा? वो सर हर सेक्टर में। हाँ, हर बंदा सोचता है कि कुछ ऐसा कर लेंगे तो नया रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बता दूं, लॉयड्स बैंक में जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं 1 साल के लिए इंडिया आया। तो मैंने यहीं पे शुरू में एक कंपनी साथ के साथ शुरू कर दी। प्लान था कि पूरा छोड़ना है, पर जब आप, हमारे ऑफिस में ये रहता है कि आपको लंदन पहुंचना है, लंदन जाना है सबको, क्योंकि लंदन की सैलरी आपकी 10 गुना सैलरी आ रही है इंडिया के हिसाब से। पर जब आपको नहीं जाना तब आपको जरूर भेजेंगे वो। कितनी थी वैसे, अगर आप बताना चाहो? अलग, अब तो मतलब उस टाइम के हिसाब से 4 लाख के आसपास आ रही थी, 5 लाख के। हाँ, मंथली। और इंडिया की सैलरी अलग आती थी। अच्छा, हाँ, दो सैलरी आती थी। इंडिया का पेरोल अलग चलता है, वहाँ का अलग चलता है, क्योंकि हम लोग लॉयड्स के वहाँ पे एम्प्लॉय हो गए थे। ओके, तो मतलब आपको 2 सैलरीज मिली? 2 सैलरीज आ रही थी। एक तरह से 2 नौकरियां, 2 सैलरियां छोड़ के आप यहाँ पे। बिल्कुल। और उस टाइम बड़ा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार आपके पास सैलरी आ रही है, वेल सेटल्ड जॉब है, और एकदम आप नई लाइन में जा रहे हो जहाँ पे आपके, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने एक पब्लिशिंग कंपनी शुरू की इनविंसिबल पब्लिशर्स के नाम से 2017 में। और मुझे पता है कि वो लास्ट के जो 6 महीने थे लंदन में कैसे निकालने हैं। कि एक तो मेरी कंपनी यहाँ पे चल रही है, उस टाइम मेरे पास 7-8 एम्प्लॉयज़ थे और वो लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं। फिर आप सोच रहे हो कि मैं जॉब छोड़ूँ ना छोड़ूँ, क्योंकि सैलरीज उनकी तो यहाँ से निकल रही है। बड़ा टफ डिसीजन होता है, और खास तौर पे फॉरेन में, लंदन में इतनी वेल सेटल्ड जॉब, इट्स नॉट इजी। तो वही था, पर मुझे था कि एक बार अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे हम लोग, एक बार इंडिया आ गए तो चलो हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल रहे फिर से। तो मैंने 26 की एज थी मेरी जब मैंने जॉब छोड़ी। तो पर मैं छोड़ के एक बार आ गया, मैंने कहा अब देखा जाएगा जो होगा। पर वो था कि 2017 में मैंने जॉब छोड़ी। 18-19 स्ट्रगल में निकलते पहले 1-2 साल, तो क्योंकि आपको सैलरीज भी देनी है, अपना भी खर्चा चलाना है, और जिस तरह से आप लंदन में रह रहे हो उस तरह से आपका लाइफस्टाइल एक सेटल हो जाता है कि हाँ मेरा लाइफस्टाइल इस तरह से है, इस तरह की गाड़ी चलानी, इस तरह का रहना है। तो एक तो वो बड़ा चैलेंजिंग था। और जैसे ही थोड़ा सा सेटल होने लगा बिजनेस, तो आप देखो एकदम कोविड आ गया 19-20, पूरा का पूरा 2 साल ऐसे निकले। पर मुझे था कि एक बार मैंने ये भी सोचा 19 में कि ये बिजनेस जो शुरू किए हैं दोबारा कहीं यहाँ जॉब करते हैं या कुछ और स्विच करते हैं।
पर ये था कि उस टाइम निकाल लिया हमने किसी भी तरह से करके, और कंसिडरिंग बुक पब्लिशिंग बिजनेस और ई लर्निंग वाला ये पूरा का पूरा ऑफलाइन सेंट्रिक है पूरा का पूरा बिजनेस, तो वो उस टाइम बहुत चैलेंजिंग था। पर उसके बाद मैंने एक कंपनी और शुरू की, तो वो है हमारी फिनटेक कंपनी। तो फिनटेक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एआई और मेटावर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक में आपको अभी भी अगर अकाउंट खोलना है तो आप डॉक्यूमेंट देते हो, आधार देते हो, पैन देते हो, जीएसटी, ये सब जो भी चीज़ें मांगते हैं, तो वो सब हमने प्रोसेस पूरा का पूरा ऑटोमेट किया। पहले मैं पब्लिशिंग लाइन में था, तो मैं वापस से लॉयड्स बैंक में जो काम कर रहा था, मैं वापस से फिर इस लाइन में आने का मैंने प्लान किया, फिनटेक कंपनी में, जहाँ पे हम लोग ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस ऑटोमेट करें। और एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स, यही फ्यूचर है आने वाले टाइम। बिल्कुल फ्यूचर क्या, अभी मतलब प्रेजेंट सब में कहूंगा कि अभी चल ही रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या कुछ आप कर रहे हैं नया, बिकॉज ये एक ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। नहीं, एआई तो देखो आजकल सबको समझ आ रहा है, आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस। जैसे चैट जीपीटी आप लोग यूज करते होंगे, चैट जीपीटी से कंटेंट लिख रहे हैं सब लोग। मेटावर्स क्या है, आपने वो सुना है कि नारद जी आते थे, नारद जी एकदम प्रकट हो जाते हैं आपके सामने, और उनका एक लाइफ साइज इंसान आके आपके सामने बात कर रहा है और फिर गायब हो जा रहा है, भगवान आपके सामने प्रकट हो जा रहे हैं। अभी वही चीज़ हम लोग गूगल मीट पे करते हैं, आपको गूगल मीट पे स्क्रीन दिखती है, ठीक है, गूगल मीट पे आप किसी से बात करते हो। तो फ्यूचर आज से 3 से 5 साल बाद आप ये देखोगे कि सब कुछ मेटावर्स में शिफ्ट हो जाएगा। अभी जो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस, इंटरनेट या जो भी वेबसाइट्स चलाते हैं, वो वेब 2.0 है। ओके। वेब 3.0 है मेटावर्स। मेटावर्स में वर्चुअल रियलिटी प्लस क्रिप्टो। अगर आप क्रिप्टो से लिंक कर दो वर्चुअल रियलिटी, दैट इज वेब 3.0। हम लोग बना रहे हैं वेब 2.5। उसमें क्या है कि वर्चुअल रियलिटी में आपने देखे वीआर हेडसेट्स होते हैं, आप एक वीआर हेडसेट पहनोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए, दुनिया में पहुंच गए। तो वही प्रोसेस आने वाले टाइम में फ्यूचर में होने वाला है। आपने देखा फेसबुक ने भी नाम चेंज कर दिया अपना, उसने मेटा कर दिया। तो ये लोग समझते हैं, क्योंकि फ्यूचर, अभी इंडिया में ये चीज़ पॉपुलर नहीं है, लोग समझते नहीं है कि धीरे धीरे कोई नई चीज़ आ रही है। ये लोग तब आएंगे 3 साल बाद, तभी हम लोग 3-5 साल पीछे रह जाते हैं। तो यूएस में काफ़ी चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। आपको अगर पेरिस घूमना है तो आप वो वीआर हेडसेट लगाए, आप देखोगे कि चारों तरफ आप पेरिस में ही घूम रहे हो। तो उसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो पब्लिशिंग साथ साथ चल रही है, पब्लिशिंग चल रही है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई नया बंदा है, उसने किताब लिखी है, लेट्स सपोज मैं हूँ, ठीक है, मुझे कई लोग कहते हैं किताब लिख दो, आपके पास बड़े सारे किस्से कहानियां हैं। हाउ कैन आई अप्रोच यू, हाउ कैन अ कॉमन मैन अप्रोच यू टू पब्लिश हिज और हर बुक? तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आप सिनॉप्सिस सबमिट करो। ओके। सिनॉप्सिस के साथ आपको सबमिट करना है अपनी ऑथर्स प्रोफाइल। अभी क्या है, पब्लिश करना बुक को बहुत इजी हो गया आजकल, इतने सारे पब्लिशर्स हैं। पर अच्छा पब्लिशर ढूंढना वो बहुत मुश्किल है। आपने किताब लिख दी, आप किताब लिख लोगे, अमेजोन पे अवेलेबल रहेगी, पर पड़ी रहेगी, कोई बाय नहीं करेगा। राइट। तो सबसे मेन है पब्लिशिंग से ज़्यादा, पब्लिशिंग में जो भी हम लोग बुक पब्लिश करें वो हमारे लिए एक प्रोडक्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसके लिए आपको मार्केटिंग चाहिए, तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो 90% ऑथर्स ऐसे हैं जिनकी बुक आज तक कभी दुकानदार तक पहुंच ही नहीं पाई। तो वो जो 10% ऑथर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पहुंचते हैं, और उसमें कुछ स्पेसिफिक पब्लिशर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास तक पहुंचा पा रहे हैं। सेकंड जो मेन काम आता है, मार्केटिंग तो है ही, मैंने आपको बताया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे मेन चीज़ है आपका कंटेंट। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं लिखोगे और अच्छा कंटेंट जो लोगों को समझ आए, जो समझ पाए, अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं है तो वो कभी ना कभी चलेगा ही नहीं कभी बुक, आप जितनी बजी मार्केटिंग कर लो। पर ये है कि आपने अगर अच्छा कंटेंट लिखा है तो आज नहीं तो 2-5 साल 10 साल बाद कभी ना कभी सही लोगों तक वो पहुंच जाएगा। तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मेन चीज़ है, और उसके बाद आपका कंटेंट है कि आपने एक अच्छा कंटेंट लिखा तो पब्लिशर फिर आपको मिल जाएगा। एक तो आपके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सही वाली, सेकंड आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि जो पब्लिशर को समझ आए, क्योंकि पब्लिशर समझता है कि कौन सा कंटेंट चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। और पब्लिशिंग में भी ना आजकल 2 तरह के मोड्स हैं। एक है ट्रेडिशनल मोड, जैसे बड़े पब्लिशर्स हो गए, हम लोग भी ट्रेडिशनल में ही काम कर रहे हैं, पेंगुइन है, हापर है, हम लोग हो गए, या अरिहंत हो गया अगर आप एजुकेशनल कंटेंट की बात करेंगे। एक है सेल्फ पब्लिशिंग वाला मोड। उन्होंने पूरी मार्केट को कमर्शलाइज किया हुआ है कि आप उनको कुछ पैसे दो, वो आपके हिसाब से पब्लिश करके दे देंगे, पर उससे कभी भी बुक चलती नहीं है। आपकी बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे पड़ी रहेगी, अगर चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो, अगर चल गई ना तो आपके ये बड़े पब्लिशर आके आपकी वैसी किताब ले जाएंगे। तो ये भी प्रोसेस है। तो ये दोनों तरीके से चलता है, ट्रेडिशनल एंड सेल्फ पब्लिशिंग। तो इसके अलावा और क्या कुछ कर रहे हैं आप?
हम लोग मैंने आपको बताया 2 कंपनीज़ हैं। एक कंपनी मेरा इनविंसिबल पब्लिशर जो मैंने 2017 में शुरू की थी, वो मेरा ब्रदर देखता है, सागर। और सेकंड कंपनी ये फिनटेक और मेटावर्स वाली है। इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। पूरा B2B प्लेटफॉर्म है। लोगों को अभी सबसे पहला चीज़ तो है कि लोगों को समझाना कि हम जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं एआई और मेटावर्स में, वो है क्या वो चीज़। है क्या एग्जैक्टली। तभी मैंने आपको बोला था कि हम लोग एआई और मेटावर्स के यस। बारे में बात करेंगे तो हम लोग काफ़ी चीज़ें लोगों को समझा पाएंगे। और अभी हम लोग जिस तरह की एप्लीकेशंस बना रहे हैं मेटावर्स में, आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है गेम? बहुत जो बढ़िया। गेम्स है काफ़ी लोगों ने खेली होगी, तो वो जो डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन खेलते हैं, तो वही डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम लोग एक अमेज़न बना रहे हैं कि जैसे मान लो एक सिटी बना दी, पूरी वर्चुअल सिटी। उस वर्चुअल सिटी के अंदर आपको बैंक्स भी मिलेंगे, आपको उसके अंदर ऑटोमोबाइल के शोरूम्स भी मिलेंगे, स्कोडा, ऑडी, वोक्सवैगन आपको वहाँ मिलेंगे। आप गाड़ी जाके देख सकते हो, 3D फीचर्स देख सकते हो गाड़ी के, गाड़ी चला के देख सकते हो टेस्ट ड्राइव से। अब हमारे ऑफिस में हमारे पास एक सिमुलेटर है। आप एक VR हेडसेट डालोगे, आप उसमें टॉर्क सेट करेंगे, हम लोग व्हील साइज सेट करेंगे, सब सब चीज़ें सेट करेंगे। आप कोई भी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हो घर बैठे बैठे, वहीं हमारे ऑफिस में बैठ के। तो इस मेटावर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा वर्चुअल रियलिटी में, और फ्यूचर में सब वर्चुअल रियलिटी में ही होने वाला है। तो चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें? सबसे बड़ा तो लोगों को समझाना, या इससे भी बड़ा कोई? चैलेंज सबसे बड़ा है रिसोर्स का, Okay. क्योंकि आपको इस तरह के रिसोर्सेज नहीं मिलते, और रिसोर्सेज जब मिलते हैं तो आपको उनको पहले ट्रेन करना पड़ता है। तो ये कंपनी शुरू करने से पहले पहले मैंने पब्लिशिंग जब शुरू किया तब मैं लॉयड्स बैंक में काम कर रहा था, तो 1 साल मैंने पब्लिशिंग के लिए लगाया जॉब के साथ। पब्लिशिंग के साथ साथ ही 1 साल से मैं पहले इसे खुद ही पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एज अ फाउंडर अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, उसको हायर करने से पहले आपके पास खुद भी वो स्किल सेट होना चाहिए। तो मैंने यूनिटी पढ़ा, उससे पहले एआई में पढ़ा, क्रिप्टो में भी मैंने काफ़ी काम किया, ब्लॉकचेन भी पढ़ा। तो रिसोर्सेज पहले आपको आइडेंटिफाई करना कि ये समझ पाएगा। आजकल ऑनलाइन कंटेंट है, आप पढ़ के कर सकते हो। तो पहले आपको वो रिसोर्सेज फाइंड आउट करने हैं कि ये लोग कर पाएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, फिर उनको ट्रेन करना, फिर आपको एक प्रोडक्ट बनाना। तो ये पूरी की पूरी जर्नी हमारी 2 साल की हो गई। 1 साल मैंने खुद सीखा, फिर 1 साल सिखाया, फिर 1 साल बाद अब प्रोडक्ट निकाले हम लोग। तो इसमें कुछ इस तरह का भी है कि कुछ वीडियोस के जरिए समझाना, या कुछ इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना जिससे आप अपनी बात को, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, वीडियोस का ज़माना है, तो कि ऐसी कोई प्लानिंग की छोटे छोटे वीडियोस के जरिए या किसी तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाए इसके बारे में? अभी हमने ना 3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक बनाया VR बैंक, विच इज़ फॉर बैंकिंग मेटावर्स। एक रिटेल के लिए बनाया, ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए थर्ड प्रोडक्ट है हमारा, कार शोरूम्स के लिए। अभी हम लोग सिर्फ तीनों में काम कर रहे हैं। पर आने वाला फ्यूचर, अभी आप देखते हो जैसे मेडिकल की आपके कई सारी वीडियोज़ आती हैं, यूट्यूब पे भी पॉपअप होती हैं, लिंक्डइन पे भी होती है, फेसबुक पे भी होती है, कि आपने एक हार्ट देखना है, हार्ट का आपको 3D व्यू निकला और आपके हार्ट में देख लिया कितनी वेन्स है, कितना कहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो वो सारा वर्चुअल रियलिटी में काम हो रहा है। तो वो वाला प्लान में है हमारे। अभी हम लोग बैंकिंग और ऑटोमोटिव सेक्टर पे फोकस करके चल रहे हैं। पर उसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको एक वर्चुअल सिटी है, जैसे नोएडा है, उस तरह की एक वर्चुअल सिटी बनाई है जिसमें आपका अवतार एंटर कर रहा है, बैंक में जा सकता है, बैंक की अपना कंज्यूम कर सकता है कंटेंट। तो इसी तरह हम लोग एक ऑडिटोरियम भी प्लान करें जहाँ पे हम लोग एजुकेशनल कंटेंट प्लान करेंगे। पर वो प्लान में है अभी, पर होगा ऐसे ही। तो अभी जो आप यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, अगर मैं आपको बोलूँ वही यूट्यूब वाला कंटेंट आपको 3D में दिखना शुरू हो जाएगा, कि आपके सामने कोई बैठा है, वो आपको कोई चीज़ दिखा रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे सामने बैठा है। अगर 3D मूवीज़ देखते हैं ना हम लोग, उससे भी एक नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो फ्यूचर है प्लान। तो कुछ कुछ जैसे हमने देखा, शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई थी रावण, राइट। कई साल पहले बनाई थी, उसमें उन्होंने कुछ कुछ टेक्निक दिया, तो वो कहते हैं वो टाइम से आगे की फिल्म थी, बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आई। तो कुछ सर, लगता है कि बिल्कुल हाँ। टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज होने वाला है, हम्म, धीरे धीरे होगा। यहाँ पे लोग समझते नहीं है, 10 साल बाद चीज़ें, पहले US UK में आता है सब कुछ, फिर यहाँ पे आता है। तो वही टेक्नोलॉजी जो भी आप जितना इमेजिन कर सकते हो ना टेक्नोलॉजी में, वो सब कुछ पॉसिबल है। आप अगर सोचते हो कि ऐसा कुछ कोई उड़ के जा सकता है, तो जा सकता है वो। अच्छा। हाँ, 100 साल बाद जा सकता है, 50 साल बाद जा सकता है। और वर्चुअल रियलिटी में क्या है ना, अभी आपको देखोगे बड़े बड़े VR हेडसेट्स हैं, वो जो व्हाइट कलर के आपने देखे, एग्जैक्टली, मेटा यस ने यस निकाला है, यस यस। एप्पल ने भी निकाला है अभी। तो फ्यूचर में क्या होगा कि आपको लेंसेज मिलेंगे, ओह, आंख में लेंसेज लिंक्ड विद योर माइंड चिप्स। ओके। आपने एक चुटकी बजाया, आपने एकदम सोचा, तो आप वर्चुअल रियलिटी में चले गए। और जैसे ही आपने सोचा, आप फिजिकल रियलिटी में आ गए। फिजिकल रियलिटी मतलब हमारे आसपास। तो जो हम, जिनको हम लोग भगवान बोलते हैं, जो भी हमारे रहे होंगे, हमारे जो जिनकी जिनकी भी हम लोग पूजा करते हैं, तो वो लोग यही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। और आज के वो टेक्नोलॉजी फिर एकदम वैनिश हो जाती है, फिर दोबारा हम लोग इवॉल्व होते हैं टाइम के साथ। तो जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होंगे, ये चीज़ें एकदम निकल के आएंगी सामने। अच्छा, आपने बचपन में क्या पढ़ाई करी थी, और बचपन में क्या सोचा था कि क्या बनना है? लंदन जाके जॉब ही करनी है, या कुछ और दिमाग में था कि? नहीं, मुझे लगता है कि
जिन जगहों से हम लोग आते हैं ना, छोटे कस्बों कहाँ से से आप? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। अच्छा, कुरुक्षेत्र। हाँ, छोटे शहरों से हम लोग जहाँ से आते हैं ना, तो वहाँ पे जैसा जैसा दिखता चला जाता है आप वैसा वैसा करते चले जाते हो। वो तो आपने होता बोला कि ये सीख लिया तो ये सीख पढ़ते चले गए, 10th हुआ, उसके बाद आपको मेडिकल लेना, नॉन मेडिकल 4 जगह पूछा, तो फाइनली जहाँ पे सब दोस्त जा रहे हैं तो आपने नॉन मेडिकल ले लिया, फिर इंजीनियरिंग करना तो इंजीनियरिंग कर लिया। तो वो जो एक ट्रेंड बना वो तो वही फॉलो हुआ, और जिस तरह के कॉलेज से हमने किया उस तरह से वहाँ पे एक प्लेसमेंट भी हुआ उस कंपनी में, और उसी कहाँ तरह क्या किया आपने मतलब? मैंने बीटेक किया बीटेक कंप्यूटर्स किया, में। ओके, ओके। तो कंप्यूटर्स में इंजीनियरिंग किया, तो उसी से एक जॉब लगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पूरी भेड़ चाल चल ही रही थी, पर जब आप बाहर निकलते हो ना, अपने एक शहर से निकल के आप बड़े शहर में आ रहे हो, जिस तरह के लोग आस पास आपके हैं, फिर आपका कंपटीशन उनसे होता है, तब आप समझते हो कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है, अगर आप एक आईटी कंपनी में काम करना चाहते हो या एक आईटी कंपनी खोलना चाहते हो अपनी अपनी, जिससे आप जॉब बना सको। मैं आपको वो बताऊं, मैं जैसे बता रहा था आपको कि मैं जब वापस इंडिया आया लंदन से, तो मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोला कि अभी तो मैं अपने लिए ही कमा रहा हूँ, ठीक है, पर हो सकता है कि अगर कंपनी चल गई तो शायद मैं कितने लोगों को जॉब दूंगा, और आज मेरी वजह से कितने लोगों का घर चलता होगा। जितने भी लोग मेरे पास 50 लोग काम कर रहे हैं, 55 लोग काम कर रहे हैं, तो वही है। पर यह है कि जिस जिस तरह का आपका इन्वायरमेंट है, जिस तरह के आसपास आपके लोग हैं, तो उसी से आप सोचते हो और सीखते हो, उसी तरह से चलता रहता है। पेरेंट्स ने कहा नहीं कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, अच्छे भले पैसे आ रहे हैं, लंदन में रह रहा है, यहाँ आके नया कीड़ा काट लिया, ऐसा नॉर्मली पेरेंट्स की ऐसी होती है सोच। तो पेरेंट्स सपोर्टेड यू या कुछ? पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया, अच्छा, तो पर उनको सपना दिखाना पड़ता है ना कि अच्छा। अगर कुछ बड़ा करना है जीवन में, तो या तो आप होंडा सिटी चलाते रहो, हाँ, अगर आपको चलानी है, अगर रोल्स BMW। रॉयस चलानी है, तो कुछ ना कुछ आपको बड़ा करना पड़ेगा। BMW भी आपने सेकंड हैंड ली थी ना? मैंने एक बार BMW सेकंड हैंड ली थी 2019 में, अच्छा। कोविड के बाद। मैंने कहा यार BMW आ गई, BMW आ गई। तो पर ये होता है कि फिर धीरे धीरे बंदा सोचता है कि यार BM से निकल के फिर मर्सिडीज जाना है, फिर मर्सिडीज के बाद अब मैं सोच रहा हूँ फरारी ले आएंगे, राइट। या उसके बाद, तो वो आप टारगेट्स बनाते रहो। और इंसान है ना, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो सपने बड़े होने चाहिए। सपने बड़े होने चाहिए। पर पहले मैंने सोचा कि लंदन से आके अभी मेरे को 4-5 लाख सैलरी आ रही है, तो अगर मेरे को 4-5 लाख भी आने शुरू हो गए तो एटलीस्ट क्या है, चलो अपने एक कंपनी सेट हो जाएगी, मैं CEO हो जाऊंगा। तो जैसे ही मेरे पास 15 लोग हुए तो इतनी सैलरी तो आ ही रही थी, इतना तो खर्चा निकाल ही रहे थे। पर इंसान की फिर वो है ना कि एक बड़ा ऑफिस चाहिए। अभी 30 लोग करने हैं, अभी 40 लोग करने हैं, 50 करने हैं। तो वही है, इच्छाएं हैं जो आपकी, जो आपको कभी जीने नहीं देती सही से, चैन नहीं देती आपको। अच्छा, ये जो आपका फील्ड है क्वाइट टेक्निकल, हाँ जी। ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आता। मतलब अगर होता तो फिर सारे IT में या इंजीनियरिंग में चले गए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ यू नो चिल या पिक्चर देखते हैं? पिक्चर देखता हूँ मैं, उसके अलावा ना मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं कुछ नहीं, वो निकले। तो आपका पैशन हो गया। उसके मतलब कुछ तो रिलैक्स हाँ भी करते होंगे हाँ, फैमिली के साथ या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं म्यूजिक बजाता हूँ, मतलब अच्छा। हाँ, मतलब म्यूजिक में मतलब आप मेरे को कोई भी इंस्ट्रूमेंट दो, मैं बजा लूँ, गिटार, कीबोर्ड, तो आप हारमोनियम। ले आते मजा। नेक्स्ट टाइम हम लोग गिटार प्लान। बजाने वालों से लड़कियां बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं, ऐसा? ऐसा ऐसा ना लगता है, हाँ। ऐसा नहीं होता। पहले मैं कीबोर्ड ही बजाता था, अच्छा। तो मुझे लगता था गिटार वाला ज़्यादा कूल है। हाँ। तो पहले मैंने हारमोनियम सीखा, फिर कीबोर्ड सीखा, फिर मैंने गिटार भी सीख लिया। नहीं, हारमोनियम से तो नहीं होगी। हारमोनियम से नहीं होते। जब आप कॉलेज में जाओगे तो पहले मैं हारमोनियम और कीबोर्ड ही बजा रहा था, फिर मैंने हारमोनियम वो गिटार सीखा। पर ऐसा कुछ नहीं है, पर होता है एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यार गिटार बजाते हो आप लोग। हाँ, मतलब मैंने एक आध बार गिटार के साथ पोज कर दिया तो कई लोगों ने पूछ लिया आता है बजाना, आता है बजाना? नहीं नहीं, इतना ही आता है बस। पर वो होता है, पर वो एक लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आप लड़कियां पागल हो गई कि हाँ हमने गिटार बजा हाँ, ली। और नहीं आजकल वो तो नहीं। बड़ा कॉमन हो गया है, सब लोग ही बजा तो रहे हैं। किस तरह का म्यूजिक वैसे पसंद है आपको? अभी पहले तो मैं गजल्स कर रहा था सब कुछ, पर अभी तो मैं सब बजा रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश। जिस तरह से हमारा एक बैंड था पहले, कॉलेज में भी 2 बैंड रह चुके हैं। ओह, उसी में मैंने एक किताब भी लिखा था, तभी मैं पब्लिशिंग लाइन में आया हूँ। ओके तो फर्स्ट मैंने जो किताब लिखा था, उस बुक का नाम था फॉर द सेक ऑफ माई ईगो। ओके। तो वो बैंड वैंड जैसे कॉलेज में पूरे बैंड्स होते हैं, उसी तरह से पूरी किताब लिखी। तो वो किताब जब मैंने लिखी, जब मैंने आपको बताया एक सेल्फ पब्लिशिंग होती है, एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, तो मैंने किसी को पैसे दिए और पब्लिश करा ली किताब। ऐसे ही बहुत लोग पब्लिश कराते हैं, हमारी ऑडियंस में भी आप देखोगे कईयों ने पब्लिश कराई होगी, पर वो किताब ना कभी चलती नहीं है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए मैंने देखा कि बहुत लोग किताब लिख रहे हैं और उसके बाद वो चली नहीं, राइट। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपकी पड़ी रहेगी। तो वही सोच लेके मैंने सोचा कि एक पब्लिशिंग कंपनी चला बनाते हैं। उस पब्लिशिंग कंपनी का क्या काम होगा? मेन काम होगा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो गैप है ना एक पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, वो गैप आज तक फुलफिल नहीं हो पाया, कंसिडरिंग पब्लिशिंग में लोग 100 साल से बैठे हुए हैं। तो वही सोच के मैंने पब्लिशिंग कंपनी शुरू की थी, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मोनोपोली है पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स की और बड़े पब्लिशर्स की। वो मोनोपोली अभी तक तोड़ना बहुत मुश्किल है, पर हम लोग इनविंसिबल पब्लिशर से काफ़ी कुछ तोड़ पाए हैं। हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन में कोर तक रीच कर पा रहे हैं, Tier 3 Tier 4 सिटीज़ तक। तो एक आपको लगता है अगर कोई
जैसे कहते हैं बड़ा सेलिब्रिटी साथ जुड़ जाए, जैसे मैंने बताया शाहरुख खान ने रावण बनाई थी, हाँ जी, उस तरह का बंदा एक आके अगर सपोर्ट करे या कुछ करे तो चीजें, या आपके मन में है कि कुछ इस तरह के बंदे के साथ मैं काम करूं? नहीं हम लोग काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी करते हैं, और इंडिया में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसके साथ हम लोग काम नहीं, नहीं कर रहे। इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप काम करते हैं? आजकल इन्फ्लुएंसर से सेलिब्रिटी से ऊपर है, आप देखोगे ना मूवी प्रमोट करने के लिए भी आपको इन्फ्लुएंसर के पास जाना राइट पड़ता राइट है। राइट राइट। तो आज लोग समझ गए कि इन्फ्लुएंसर ही मेन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2018-19 में मैंने एक बुक पब्लिश की थी, वो भी इन्फ्लुएंसर था बड़ा। और जिस तरह से पब्लिश कर रहे थे, किसी की 100 कॉपी भी, किसी की 1000, किसी की 500, उसकी कॉपीज हमने 1 लाख कॉपीज बेची एक साथ, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर। हम लोग समझ गए ये इन्फ्लुएंसर वाली गेम ही अलग है, डिफरेंट है। मतलब उससे पहले मैंने अनूप जलोटा जी की बुक पब्लिश की थी, अच्छा। पर वो भी नहीं चली उस तरह से। तो जब आप इन्फ्लुएंसर की बुक पब्लिश करते हो तो आपको समझ आता है कि यार इनकी फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे है, और एकदम रातों रात आपकी वायरल हो जाता है, चाहे आपका कंटेंट हो, चाहे आपकी वीडियो हो, चाहे आपकी बुक हो। तो ये नहीं पता कौन सी वाली वायरल होगी। तो उस दिन हमें समझ आया, उस दिन हमने कोई इन्फ्लुएंसर इंडिया का ऐसा नहीं छोड़ा जो हमारे साथ इस टाइम अभी काम ना करता हो। आपको वजह क्या लगती है, इन्फ्लुएंसर्स इतने बड़े कैसे बन गए? इन्फ्लुएंसर का ना कंटेंट मेन है। आप देखोगे यूट्यूबर तो बहुत सारे हैं मार्केट में। यूट्यूब, हम लोग भी इतने यूट्यूबर से 20,000 फॉलोअर वाला, 50,000, 1 लाख वाला भी आता है, पर जो वो मिलियन फॉलोअर्स वाले लोग हैं ना, उनका कंटेंट मेन है। आप देखोगे कि सबने एक एक डोमेन पकड़ा हुआ है। कोई क्रिप्टो पे बात कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट पे बात कर रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा है, कोई आपका गवर्नमेंट पे बात कर रहा है, पॉलिसीज़ पे बात कर रहा है। तो सबने अपनी अपनी एक ऑडियंस बनाई हुई है। अब जैसे मान लो मैं अगर किसी यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि हाँ वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट की बात है। तो और इंडिया की बात करें सर, 150 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, कितने लोग होंगे? तो अगर सब लोग 1-1 करोड़ की ऑडियंस भी लेके बैठे हैं, कुछ कुछ हम लोग स्पेसिफिक कंटेंट दें, तो आपके फॉलोअर्स वैसे बन जाएंगे। और आप अगर इनको ऑफलाइन मिलोगे किसी इन्फ्लुएंसर को, तो आप देखोगे कि लोग कैसे पागल हैं इनसे मिलने के लिए, एक फ़ोटो खिंचाने हाँ, के ये लिए। तो मैंने देखा है। मतलब बेसिकली कंटेंट इज द किंग। कंटेंट इज़ द किंग, और वो टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास, कि आपके पास पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। अब आधे से ज़्यादा यूट्यूबर को ये नहीं पता कि ऑडियंस क्या है मेरी, क्या है, राइट। तभी उनका चैनल थोड़े टाइम तक ग्रो होता है, फिर उसके बाद एकदम गिरना शुरू हो जाता है। तो पहले आपको ये सेट करना है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस ये है, और अगर मेरी टारगेटेड ऑडियंस ये है तो टियर 1 में बैठी है, टियर 2 में बैठी है, टियर 3 में बैठी है। कुछ एड्स भी रन करनी पड़ती है आपको, तो वो आपको ऐड भी देख के करनी है कि आपकी सिटी टारगेटेड कौन सी है, राइट। तो उसी से ही काम तो चलना मान लो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है व्यूज नहीं आ रहे, जो आजकल मुझे लगता है कि मतलब इन्फ्लुएंसर से लेके और हर किसी को स्ट्रेस है। सुबह उठ के देखते हैं, अच्छा यार मेरी रील पे सिर्फ 85 लाइक आए हैं। तो अगर मान लो किसी का कंटेंट भी अच्छा है तब भी नहीं चल रहा, उसको कोई देखो वो ना टिप्स, कोई सजेशंस? कंसिस्टेंसी है वो पूरी की पूरी। अब मैंने बताऊं, मैं आपको, जैसे मैंने 19 में बुक पब्लिश की, तो एक किताब ऐसी चली जिसने 1 लाख कॉपीज बेच दी। उससे पहले मैं 200 बुक्स पहले भी छाप चुका था, उसमें 4-5 और इन्फ्लुएंसर्स रहे होंगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप वीडियोस में, आप सही वीडियोस डालते रहो। थंबनेल तो आपको पता ही है, सब लोग यूट्यूबर बताएंगे कि थंबनेल आपके पास सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए, पर उसमें से एक वीडियो ऐसी होगी जिस दिन वो चल जाएगी आपकी, और एकदम पूरा चैनल एकदम ग्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे वाली वीडियोस आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कंसिस्टेंट रहो, डालते रहो वीडियोस, और कंटेंट सही डालो। सेकंड ये है कि वीडियो किसी दिन रात में सुबह उठोगे, आप देखोगे और यार ये वीडियो चल गई है, तो ये नहीं पता कौन सी चलेगी। इसके अलावा जो कुछ आप कर रहे हैं मेटावर्स में और एआई में, आप कुछ और शेयर करना चाहें जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचना जरूरी है? जैसे मैंने बड़े आसान भाषा में समझाया, वेब 2.0 से बिल्कुल वेब बिल्कुल 2.5 शिफ्ट किया हमने, बिल्कुल। दैट इज मेटावर्स विदाउट क्रिप्टो। वेब 2.5 हो गया, और क्रिप्टो ऐड कर देंगे तो दैट इज वेब 3.0। फ्यूचर इसी में ही चला जाएगा। सेकंड ये है कि एआई में भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। जैसे आप चैट जीपीटी हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिससे आपको इमेज बन के आ जाती है। तो एआई में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा शेयर होता है। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बताएंगे कि आपका जो डेटा है ना, सिक्योरिटी, आप देखो कि बहुत सारी कंपनीज एआई में काम कर रही हैं, पर वो डेटा चुरा के आपका रीसेल भी कर रही है। तो आपको ये देखना है कि आपको किसको डेटा देना है, कितना डेटा देना है, कितना कंज्यूम हो रहा है, और उसका सही यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखो, आप कई बार ना सोचते हो कुछ, आपको एड्स आना शुरू हो जाता है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये तो होता, ये तो आजकल तो बहुत होता है। सोचने पे, सोचने मतलब पे, सर्च हाँ की बात नहीं कर हाँ, रहा ना मैं, ना ना सोचने ना, की सर, दैट इज एआई। सर्च तो बहुत दूर की बात है। सोच, सर्च तो पुरानी चीज हो गई। हम मान लो किसी चीज के ऊपर सिर्फ थॉट दिया, हाँ जी, और ऐड आना शुरू हो गया। वही वो रीज़न है। वही मैं आपको जो बताया, माइंड चिप्स एआई, अभी उस पर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो आप जैसे ही सोचोगे, आपके वो मेटावर्स में भी शिफ्ट हो जाओगे, और वही उसी तरह से आपको एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये फ्यूचर है। अभी लोग समझते नहीं। अभी क्या, मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि आज बिजनेस चला लें, आज यूट्यूब चला लें, आज इंस्टाग्राम ग्रो कर लें।
पर जो ठोस चीज़ है ना, जो आपके साथ फ्यूचर में काम आएगी, जो साथ जाएगी, वो ये चीज़ है। अच्छा, जैसे आपने एक चीज़ ये भी बताई कि अभी तो हम सोचते हैं कि उड़ सकते हैं, आने वाले टाइम में उड़ भी पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसा होगा उड़ते उड़ते भी इंटरव्यू कर सकते हैं? सर उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगली बारी आपको मैं इंटरव्यू ना वर्चुअल रियलिटी में कराता हूँ। क्या बात है ये ना? प्रॉमिस। और ऐसा होगा कि आप यहाँ बैठना चश्मा लगा के, और वो जो सामने वाला बंदा है वो बैंगलोर, दिल्ली और यूएस, यूके कहीं भी बैठा होगा। आपको एक इंटरव्यू हुआ भी था ऐसा, अच्छा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने एक लाइफ साइज बंदा बैठा होगा। और ऐसे ही होगा। और सारे जितने आजकल इवेंट्स भी होते हैं ना, वो इवेंट्स भी आपको वीआर में ही होंगे, वर्चुअल रियलिटी में। आपके ना वीआर में तो सामने दिखेगा कैसे वो, मतलब जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? आउटपुट एग्जैक्टली वही आएगा। अभी तो जैसे हम बैठे बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि सामने एक बंदा बैठा, बिल्कुल। और अभी क्या है, जो वर्चुअल रियलिटी में लोग घूमते हैं वो अवतार है। जैसे अवतार सुने होंगे आप, इंस्टाग्राम पे भी अवतार लिखा आता है। अभी वो कार्टूनिस्ट फॉर्म में है, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व हो रही है जो आपको बिल्कुल एकदम इंसान की तरह लगेगा, कि आपका एग्जैक्ट आपका रूप उस वर्चुअल सिटी के अंदर घूम रहा है, एंड ही कैन फील इट, ही कैन कंज्यूम द कंटेंट। तो वही प्लान है और वही फ्यूचर है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे ना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है डेली। आप इनको फेसबुक को फॉलो करोगे, मेटा जिनको बोलते हैं आजकल, तो वो लोग भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी धीरे धीरे टीम बढ़ा रहे हैं। पर इंडिया में ना रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल है इस चीज़ का, एआई का और मेटावर्स का, पर फिर भी हम लोग ढूंढ के अभी भी हमने 50 लोगों का टीम कर लिया नई वाली कंपनी में। चलिए आप ढूंढिए, और अगली बार हम इंटरव्यू वैसे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉमिस रहा कि मतलब कुछ डिफरेंट करेंगे। कुछ डिफरेंट आज तो करेंगे। मैंने समझा कि आप क्या कर रहे हैं, बट अगली बार उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लोगों तक भी वो चीज वैसे ही पहुंचे। बिल्कुल आज बिल्कुल, तो हमने थ्योरी की, थ्योरी अगली की। बार प्रैक्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता थैंक है। यू सो मच अजय जी, बहुत Thank you. मजा आया आपसे बातचीत करके। बड़ी सारी नई चीजें पता चली, जी जी जो कि फ्यूचर है हमारा। बिल्कुल। एंड आई होप कि बिल्कुल, आप जो जैसे जैसे काम कर करूँगा। रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जो आप अच्छे से करेंगे तो हम उसको यूज कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट, परफेक्ट सर, थैंक्स अ थैंक यू, लॉट, ऑल द थैंक बेस्ट। यू, ओके।